आखिर कौन थी गायत्री और क्या हुआ था उसके साथ में। गरज गरज कर बादल बरस रहे थे। सुमित को सुबह सुबह निकलना था रामपुर के लिए। तकरीबन साल भर बाद आया था गांव माँ के पास, वो भी एक दिन के लिए। अगर बारिश नहीं रुकी तो कल जा नहीं पाऊँगा। हे भगवान, बारिश रोक दो, नहीं तो मेरा भी। सोच के ही पसीने में डूब गया वो। तभी अचानक कंधे पर हाथ रखा किसी ने और उसी समय जोरदार बिजली कड़की और लाइट चली गई। सुमित चीख के उठकर खड़ा हो गया। अरे क्या हुआ बेटा, घबरा क्यों गए? माँ ने पूछा। माँ, आप तो सुबह आने वाली थी चाची के घर से, और इतनी बारिश में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। सुमित ने फ़ोन की लाइट से मोमबत्ती ढूंढते हुए कहा। हाँ बेटा, सोचा तो मैंने भी यही था, पर लगा तो चला जाएगा तो उससे बात नहीं हो पाएगी, इसीलिए वापस आ गई, माँ ने कहा। मोमबत्ती नहीं मिल रही थी, रह रहकर बिजली कड़कती थी और पूरे कमरे को छड़-भड़ के लिए उजाले से भर देती। उसी उजाले में गौर किया सुमित ने। माँ, आप आई कैसे? मेरा मतलब भीग गई होंगी। कौन छोड़ के गया आपको? अरे सोच ही रही थी आने के लिए कि तेरा वो दोस्त है ना, अरे क्या नाम है भला सा? हाँ सौरभ, वो छोड़ गया था बाहर तक, माँ ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तभी जोर से बिजली कड़की और आसमान में आड़ी तिरछी लंबी सी रेखा खिंच गई। बिजली की आवाज़ बहुत तेज़ थी। थरथरा गया था अस्तित्व सुमित का। वो सुन नहीं पाया कि माँ ने क्या कहा। कौन छोड़ गया था आपको? सुमित ने घबरा कर पूछा। तेरा दोस्त, माँ ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। माँ, ये लाइट कब आएगी? ऐसे ही जाती है इतनी देर के लिए। इस बार आऊँगा तो इन्वर्टर लगवा दूँगा। आप कितना परेशान हो जाती होंगी। सुमित परेशान अभी भी मोमबत्ती ढूंढते जा रहा था। माँ भी आने के बाद से मोमबत्ती ढूंढती रही थी। जब भी सुमित माँ की तरफ फ़ोन की लाइट करता, माँ को किसी न किसी रैंक में कुछ ढूंढते हुए पाता। माँ, आप थक गई होंगी, आप बैठो, मैं चाय बनाता हूँ, सुमित ने किचन की तरफ जाते हुए कहा। माँ कुछ नहीं बोली। सुमित काम करते जा रहा था और ही मन सोच रहा था, अच्छा हुआ माँ आप आ गई, आप कम से कम डर नहीं लगेगा। पर डर के मारे सोच के उसका पूरा बदन कांपने लगा। सुमित चाय लेकर आया। माँ वहाँ नहीं थी। उसने आवाज़ लगाई। माँ कहाँ हो आप? माँ ने कहा। तू चाय रख, मैं आ रही हूँ। अच्छा, सुमित ने कहा और मन ही मन सोचा, माँ गुसल खाने में है। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, हवाएं भी चलने लगी। बादलों की गर्जना बेहद डरावनी हो गई थी। उस पर बिजली कड़कने की आवाज़ आँखों को चौंधिया रही थी। बाहर देखते देखते सुमित ने पलट कर देखा, माँ कुर्सी पर बैठी दिखी। बुरी तरह चौंक गया सुमित। आप कब आई? मुझे पता नहीं चला, सुमित ने खुद को संभालते हुए कहा। हाँ तो बाहर देखने में लगा था, तभी आई। सुमित चाय पीने लगा। माँ ने पूछा, सुमित एक बात बता, क्या हुआ था उस दिन पहले जब तू आया था? सुमित चौंक गया। माँ, आप किस बारे में पूछ रही हो? सुमित सकपका गया था। मैं गायत्री के बारे में जानना चाहती हूँ, माँ ने सीधे सपाट लहजे में कहा। माँ वो हकला कर रह गया सुमित। मुझे सच सुनना है, माँ की सर्द आवाज़ गूंज उठी। बादलों की गर्जना और बढ़ गई थी। माँ, वो हम चारों दोस्त, मैं, पवन, सौरभ और नीरज, सौरभ के दीदी के घर से लौट रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। हम लोग घर पहुँचने वाले ही थे कि सड़क पर एक लड़की दौड़ती दिखी। सौरभ ने रोक कर पूछा तो पता चला उसे किसी ने अगवा कर लिया था और वो जान बचाकर भागी थी। सौरभ ने उसे ये कहकर बाइक पर बिठा लिया कि उसके घर छोड़ देंगे, सुमित ने एक सांस में कहा। फिर माँ की कड़कती आवाज़ सुनाई दी अंधेरे में। सौरभ उसे एक आम के बाग में ले गया। सुमित चुप हो गया। फिर क्या किया तुम लोगों ने? आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोस्तों के साथ बहक गया था और उन लोगों को तो सज़ा भी मिल गई। आज सौरभ मिला था सुबह, उसी ने बताया कि अजीबोगरीब स्थिति में पवन और नीरज मरे मिले। सुमित लगभग हाँफते हुए बोल रहा था। पर मैं मरना नहीं चाहता माँ, मैं कल ही यहाँ से चला जाऊँगा। सुमित की आवाज़ से लग रहा था कि वो रो रहा है। हाँ, सौरभ भी आज शायद। तुम चाची से बात कर लो पहले, फंसी सी।
आवाज़ आई। सुमित ने चाची को फ़ोन किया। सौरभ चाचा के दोस्त का बेटा था। हेलो चाची, सुमित ने कहते कहते वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। हाँ बेटा, मैं तुम्हें फ़ोन कर रही थी पर तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था। चाची सौरभ के घर गई हैं, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। सुमित बौखलाहट में कुछ कह नहीं पाया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पीछे पलट के देख ले। माँ अगर चाची के घर पर है तो ये कौन? तभी घनघोर बारिश से कड़कती बिजली की रोशनी में उसने देखा बाहर सड़क पर नीरज, पवन, सौरभ खड़े उसे देख रहे हैं। धड़कनें रुकती सी महसूस हुई। उसने सीने पर हाथ रखा और पीछे पलट कर देखा। कड़कती बिजली की रोशनी में गायत्री खड़ी दिखाई दी। माफ़ कर दो मुझे, सुमित ने गिड़गिड़ाते हुए बोला। गायत्री की ठाकेदार हंसी गूंज उठी। फिर उसने उसी तरफ लाल जलती आंखों से देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही मैं गिड़गिड़ाई थी, पर तुम सब तो भूखे थे। तुम्ही ने कहा था जी कर रहा है काट काट कर खाता जाऊँ, चलो मुंह खोलो। चीख पड़ी वो। डर और खौफ से सुमित भी चीख पड़ा और अचानक गायत्री बेहद करीब आई और सुमित को अपनी जगह से हिलने नहीं दिया। गायत्री ने उसके हलक में अपना हाथ डाल दिया। अजीब सी दुर्गंध फैल गई। गो गो करते हुए सुमित की सांस बंद हो गई। बादलों की गर्जना कम होने लगी थी। खिड़की के बाहर चारों दोस्त सिर झुकाए गायत्री के पीछे पीछे जाते दिखे। बारिश थमने वाली थी। चारों तरफ पानी ही पानी।